हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 16 के लिए सारे प्लेयर्स का, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स के डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से थोड़ा सा बियरिश हुआ है। 3,40,000 से 2,63,000 के आसपास ये डेटा आया है। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज्यादा करी है 4,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट बाय करके जा रहे हैं नेट बेसिस पे। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं इन्होंने 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये तो लॉन्ग स्ट्रैडल में बैठे हैं, एक तरीके से कॉल भी बाय करी है, पुट भी बाय करी है। बट पुट बाय जो है वो इनका ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल बाय। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मूवमेंट आए तो नीचे की तरफ का बड़ा आए, ताकि इनका पैसा बन जाए उस केस में। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं। तो इक्विटी में 1734 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 52 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम एफ आई का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1400 समथिंग करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखोगे आप तो बहुत स्लाइटली बियरिश हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा पहले दिन था डेटा। ठीक है, इन लोगों ने 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट में जा रहे हैं। तो एक तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल बना के जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने 2,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,03,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करके जा रहे हैं। बट पुट शॉर्ट इनके पास में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल शॉर्ट, तो इसलिए आपको ये डेटा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। तो एफ आई आईज और प्रोज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा थोड़ा सा, और रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा और वो भी नीचे की साइड का आए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.21 पे, तो बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशंस हमें दिख रही है 25,900 पे बनी हुई है। प्लस पुट राइटर्स की, कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी है 26,100 पे। तो एक रेंज जो हमें दिखाई दे रही है वो 900 से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 26,050 से लेके 100 वाला जोन जो है ना, यही जोन मार्केट के लिए एक जोन अभी करंटली निकल के आ रहा है। अगर नीचे ब्रेक डाउन होगा इसका तो बड़ा मूव आ सकता है, अदरवाइज ऊपर की साइड में अगर 26,100 वगैरह के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट्स कवर फर्दर हो सकते हैं मार्केट में। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो चार्ट्स पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, गिफ्ट निफ्टी भी आपको देख के बताया था, प्लस कि वो एक चैनल के अंदर चल रहा है। प्लस इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आरएसआई डाइवर्जेंस बनी हुई है मार्केट में। अब मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन करके खुला और सीधा टारगेट्स वगैरह पे पहुंच गया, तो उस वाले केस में तो कुछ कर नहीं सकते। ये तो उनके लिए ही अच्छा रहा जो पहले से पोजीशंस बना के गए होंगे मार्केट में। ऑल्दो हमारा आइडिया यही था कि नीचे की तरफ अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से बाइंग आ सकती है इसके अंदर। हमारे लेवल से थोड़ा और ज़्यादा नीचे गया, उसके बाद बाइंग आई। बट आपकी पोजीशन कहाँ बन सकती थी अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल ये रेड वाली बनी, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट। तो इस कैंडल के नीचे का एसएल लगा के आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, टारगेट आप इस वाले हाई को कर सकते थे। एक ये इंट्राडे में आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी मार्केट के अंदर। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए ऊपर की साइड में जो ये वाला लेवल है, ठीक है, तो जो भी आज भी राइटिंग हुई है मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग, तो इधर वाले लेवल्स पे राइटिंग वगैरह की होगी काफी लोगों ने। प्लस इधर भी लोगों के एसएल पड़े होंगे काफी कॉल राइटर्स के। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में कि अगर थोड़ा सा इससे और आप मार्जिन ले सकते हो कि 26,075 वगैरह का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है ना, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके टारगेट हम 26,144 के रखेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास का निकल के आता है। ठीक है, ये दो लेवल रहेंगे हमारे लिए। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आप पहले लेवल पे ही बुक करोगे, तो मतलब ऑलमोस्ट 26,070 वगैरह के ऊपर अगर क्लोजिंग आई तो पहला टारगेट ये रहेगा जहां मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करोगे। दूसरा टारगेट 26,200 का रहेगा।
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है या इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके पहले टारगेट्स रखेंगे हम इस वाले लेवल तक के। ये लेवल है 25,970 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद वाला लेवल जो है वो भी देखिए बहुत पास ही है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे की साइड में है इधर, क्योंकि यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई है, तो हो सकता है दोबारा इधर की तरफ मार्केट आए तो यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आए। ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन देखना है तो इधर से कोई रिजेक्शन बनेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए आज की तरह अगर सिनेरियो बन जाएगा कि मार्केट सीधा ही यहाँ खुल के नीचे की तरफ आ जाए पहले की कैंडल में, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर तो उसमें आपको इंट्राडे में ही कोई ऐसी एनगल्फिंग कैंडल या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार वगैरह के पैटर्न या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के पैटर्न वगैरह देखने पड़ेंगे। उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा, या फिर 10:30-11 बजे के बाद कॉल राइटर पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखना। अगर मार्केट नीचे की तरफ कहीं पे खुलता है, सपोज कीजिए इधर कहीं पे खुलता है ना, और उसके बाद ऊपर चलने की कोशिश करता है, तो देखिए जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता ना, तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं। ऊपर की साइड में अगर जाता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन बनाता है, तो हम इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट ये वाला रखेंगे पहला, जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी हमें बुक करनी है, और उसके बाद में फर्दर लेवल जो रहेगा वो 25,876 का रहेगा। मार्केट सपोज कीजिए कुछ ऐसा करता है, यहाँ से रिजेक्शन तो बनाता है, बट अपने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चलना शुरू कर देता है ना, तो जो वो 15 मिनट की कैंडल होगी, अब आपका तो ऐसे हिट कर देगी जब उस लेवल के ऊपर वो निकलेगा। बट अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आएगी उस लेवल के ऊपर, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट अपना ये वाला रखेंगे 26,144 का, और दूसरा टारगेट 26,202 का। और अगर उसके बाद में ही मार्केट कुछ नीचे की तरफ आता है और आपका एसएल हिट कर देगा, तो उस केस में अवॉइड कर देंगे, बिकॉज दो ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में लेने का कोई पॉइंट नहीं है। अब चाहे उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ तक चला जाए, चाहे नीचे की तरफ यहाँ तक आ जाए। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 26,074-75 के आसपास चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 108 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है अभी। और नीचे की साइड का भी एक लेवल जो है वो मैं बताता हूँ, 25,803 के आसपास में है। अगर मार्केट यहाँ से आके सपोज कीजिए कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और यहाँ पे जाके कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, बिकॉज देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऐसे गया। अब सपोज कीजिए मार्केट ब्रेक डाउन करके इस लेवल को तोड़ देता है और नीचे की तरफ आता है, उसके बाद दोबारा इस लेवल के आसपास जाता है, 900 का लेवल जो है, और यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ तक की देखेंगे, 25,803 तक के लेवल। बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया, जैसा निफ्टी के अंदर था कि नीचे से बाय ऑन डिप का सिनेरियो बन सकता है, तो मार्केट खुला ही नीचे अच्छा खासा गैप डाउन करके, और नीचे की तरफ जाके हमारे लेवल के नीचे गया और क्लोजिंग भी हुई इस लेवल के नीचे, राइट। तो यहीं से कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए। टारगेट्स आप इन वाले हाइस को कर सकते थे। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इधर बन गई, तो उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते तो आप टारगेट यहाँ तक के रख सकते थे इस लेवल के। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये दो लेवल बड़े पास के हैं, राइट, यहाँ पे। तो अब ये 59,533 का लेवल है। अगर देखिए 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 59,709 के रखेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर नहीं दिखाता, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे इस लेवल के। ये है 59,300 का लेवल। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, बिकॉज इस लेवल से यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया ऊपर की साइड से, तो मार्केट कोशिश कर सकता है ऊपर निकलने की। बट अगर इन लेवल्स के लो को भी ब्रेक कर देता है, ये अगर मैं हल्का सा शिफ्ट कर दूं यहाँ पे लेवल, ये लेवल है आपका 59,227-224 के आसपास। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो फिर हम अपने आज के लोस को टारगेट करेंगे, ये वाला। ये लेवल है आपका 59,56 का लेवल, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ नंबर निकल के आ जाता है, तो यहाँ तक के अपने टारगेट रखेंगे, ठीक है। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है, तो उसमें तो वेट एंड वॉच करना है हमें कि ऊपर जाके या तो यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, तब कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी और टारगेट अपने 59,300 के रखे जाएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे। कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है, यहाँ से कहीं से सपोर्ट बनता है मार्केट के अंदर अगर, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक की देखेंगे, विच इज 59,400। अदरवाइज इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आ जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट अपने 59,056। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.